हेलो, नमस्ते, आई एम प्रीति। वेलकम टू एसएससी मैथ्स इंग्लिश शॉर्ट मंत्रा। और जैसा कि हमारा अब जो टॉपिक चल रहा है वो है ज्योमेट्री और मेंसुरेशन। इसके पहले कंप्लीट हो चुका है। मेंसुरेशन में सर्कल को छोड़ के जितने भी मेंसुरेशन के टॉपिक है वो मैंने करवा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ से प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। उसके बाद हमने ज्योमेट्री स्टार्ट किया है और ज्योमेट्री में भी सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं सेंटर से। सेंटर ऑफ ट्रायंगल जितने भी होते हैं, लाइक इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, एक्सिस सेंटर, ये सारे जितने भी सेंटर हैं और सेंट्रॉइड। तो इसके पहले मैंने इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड एक्सिस सेंटर ये दोनों करवा दिया है। अब आज का जो टॉपिक होगा वो है सेंट्रॉइड, और ये जो है इस ट्रायंगल का लास्ट, मतलब ट्रायंगल में जो भी सेंटर होते हैं उसका ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल लाइक इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में। उसके बाद हम स्क्वायर, रोम्बस, टेट्रा, ये ट्रेपेजियम, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि मीडियन क्या होता है, क्योंकि जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन से ही रिलेटेड होता है। इसलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि मीडियन क्या होता है। तो सेंट्रॉइड को जो है वो अलग अदर नेम से भी जाना जाता है। इसको कभी कभी ग्रेविटी सेंटर भी बोला जाता है। तो कहीं पे अगर आपसे ग्रेविटी सेंटर भी पूछे, वैसे तो साइंस के टर्म में ये नहीं, साइंस के टर्म में ग्रेविटी सेंटर पूछा जा सकता है, लेकिन मैथ्स में तो इसको सेंट्रॉइड ही बोलते हैं। तो आप ये सेंट्रॉइड ही दिया होगा। अदरवाइज अगर कहीं ग्रेविटी सेंटर दिया भी हो तो इसका मतलब सेंट्रॉइड से ही है। तो सेंट्रॉइड से पहले हम देखते हैं कि मीडियन क्या होता है, क्योंकि जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट ही होता है। इसलिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये मीडियन क्या होता है। मीडियन क्या होता है, जब किसी भी ट्रायंगल के एक किसी भी वर्टेक्स, यानी ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं, और किसी भी वर्टेक्स से जब हम अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो उस लाइन को क्या बोलते हैं, हम मीडियन बोलते हैं। ठीक है। तो मीडियन क्या होता है, जब हम किसी भी वर्टेक्स से उसके सामने का जो साइड होता है उसका मिड पॉइंट को अगर हम उस वर्टेक्स से मिलाते हैं तो वो हमारा क्या बनता है, मीडियन बनता है। लाइक अगर डी जो है ये मिड पॉइंट है बीसी का, तो वर्टेक्स ए से जो हमने लाइन ड्रॉ किया है जो कि डी को मीट कर रहा है, जो डी को टच करते हुए लाइन सेगमेंट बना रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं मीडियन। और इसी तरह जब हम तीनों वर्टेक्स से मीडियन ड्रॉ करते हैं और ये मीडियन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है या जिस पॉइंट पे मीट करता है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। लाइक सेकेंड फिगर में जैसे हमने ए डी, बी ई और सी एफ 3 मीडियन ड्रॉ किया 3 वर्टेक्स से, तो इसका जो भी ये तीनों मीडियन जहाँ पे मीट कर रहे हैं जी पॉइंट पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। सेंट्रॉइड का एक रूल होता है कि जो भी सेंट्रॉइड होता है वो जो है उस लाइन को यानी एडी को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। इसी तरह बी भी एक मीडियन है, तो वो मीडियन जो सेंट्रॉइड है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है। ये जो है ये एक प्रॉपर्टी है सेंट्रॉइड का कि जो भी सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। आपको ये दे दिया जाएगा कि आप ए जी की वैल्यू निकालिए या जी डी की वैल्यू निकालिए, इस तरह से। तो उसके लिए आपको पहले मीडियन निकालना होगा, फिर उस मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करना होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है, और इसमें हम सबसे पहले जो भी मीडियन अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें मीडियन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो स्पेशल केस या जो भी मीडियन का फॉर्मूला है, पहले उसको देखेंगे, उसके बाद हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में किसी भी वर्टेक्स से अगर हम अपोजिट साइड पे इस तरह से ट्रायंगल अगर ड्रॉ करते हैं या कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, तो वो जो उस वर्टेक्स से जितने भी ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है वो उसी रेशियो में, उसका जो एरिया होगा वो उसी रेशियो में होगा जिस रेशियो में वो बेस है या जिस वैल्यू में उसका बेस है। लाइक ए बी डी ये एक ट्रायंगल हुआ, ए डी ई ये एक ट्रायंगल हुआ, ए ई एफ, ए सी एफ, ये यहाँ से आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 यानी 4 ट्रायंगल का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है।
और उसका जो बेस है वो है, यानी बी से डी जो है ये 1 है, डी से ई 2 है, ई से एफ 2 है और एफ से सी 1 है। तो जो हमारा ट्रायंगल का एरिया होगा वो भी इसी रेशियो में होगा, यानी बेस रेशियो में जो जो भी बेस रेशियो होता है वही हमारा एंगल एरिया रेशियो होता है उस ट्रायंगल का, अगर वो सेम वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे लाइन को ड्रॉ कर रहा है। जैसे इसको हम थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमारे पास दिया गया है कि ए बी सी जो है उसका एरिया 30 है, यानी ट्रायंगल ए बी सी जो कंप्लीट है उसका एरिया हमें 30 दिया हुआ है, और हमें फाइंड करना है ए बी डी, यानी ट्रायंगल ए बी डी जिसका कि बेस 1 है उसका एरिया फाइंड करना है। इसको हम कैसे लिखेंगे? हमने अभी बताया कि जो बेस रेशियो होता है या जो बेस है उसी उसी का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? वो होता है हमारा एरिया। तो यहाँ पे बेस, क्योंकि अगर हम ए बी डी ट्रायंगल की बात करें तो इसका बेस 1 है, ट्रायंगल ए डी ई की बात करें तो उसका बेस 2 है, ए ई एफ की बात करें तो उसका बेस भी 2 है, और ए एफ सी की बात करें तो उसका बेस 1 है। तो अभी हमने देखा कि जो भी बेस रेशियो होता है एरिया रेशियो भी उसी में होता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ए बी डी का जो एरिया होगा वो 1 होगा, ए डी ई का जो एरिया होगा वो 2 होगा, और ए ई एफ का जो एरिया होगा वो भी 2 होगा, और ए सी एफ का जो एरिया होगा वो 1 होगा। तो इससे अगर हम इन चारों के ट्रायंगल के एरिया को सम कर देते हैं तो हमारा ए बी सी का एरिया आ जाएगा। तो अगर बेस इस फॉर्म में है तो जब हम इसको सम करेंगे तो ये 6 के इक्वल हो जाएगा। डैट मीन्स कि जो हमारा ए बी सी का जो एरिया है वो 6 के इक्वल है। तो 6 की वैल्यू जो है वो किसके इक्विवेलेंट हमारे को क्वेश्चन में दिया गया है? 30 के। तो 1 का वैल्यू कितना हो गया? 5। तो हमें एरिया ऑफ ए बी डी पता चल गया, कितना हो गया? 5। क्यों? क्योंकि जो ए बी डी है उसका बेस 1 है, तो उसका जो एरिया है वो भी 1 को रिप्रेजेंट करेगा, और 1 की वैल्यू हमारा कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी वजह से एरिया ऑफ ए बी डी कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है ये इसलिए समझना ज़रूरी था कि हमें ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट, इसी तरह जिस तरह से अभी हमने इसको देखा कि अगर किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो उसी बेस रेशियो में उसका एरिया डिवाइड होता है, इसी तरह यहाँ पे अगर हम ए बी सी हमारे पास कोई ट्रायंगल है और डी उसका मिड पॉइंट है, तो डी मिड पॉइंट होने का मतलब ये है कि बी डी और डी सी का एरिया जो बेस है वो इक्वल होगा, यानी बी डी और डी सी का लेंथ क्या होगा? इक्वल होगा। तो इक्वल लेंथ होने का मतलब ये है कि ए बी डी और डी सी ई इसका भी एरिया भी क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। जो अभी हमने ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी के अकॉर्डिंग ये जो ए वर्टेक्स से हमने अपोजिट साइड बी डी पे लाइन ड्रॉ किया वो क्या है? मिड पॉइंट है। डी मिड पॉइंट की तरह एक्ट कर रहा है, तो मिड पॉइंट है तो दोनों का एरिया भी आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, क्योंकि बेस इक्वल होगा इस वजह से एरिया भी आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो अगर ए बी सी का एरिया हम 6 लेट करते हैं तो ए बी डी जो है वो 3 होगा, और ए डी सी भी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि ए बी सी अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है और बी डी ए डी बी ई और सी एफ अगर इसका मीडियन है और ये जी पॉइंट पे यानी सेंट्रॉइड पे मीट कर रहे हैं तो ये यहाँ पे 6 इक्वल ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा, यानी इन सारे जो 6 ट्रायंगल हमें बनता हुआ दिख रहा है इन सारे ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा। ये एक थ्योरम या कॉन्सेप्ट की तरह आप इसको याद कर सकते हो। इसी तरह अगर ए बी सी है, जी जो है ये पॉइंट जी है और ये सेंट्रॉइड है, तो इस तरह से अगर ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है ये जी पे जाके मिलता है यानी सेंट्रॉइड पे जाके मिलता है, तो इन तीनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। यहाँ पे ये होना ज़रूरी है कि ये जो पॉइंट जहाँ पे हम तीनों वर्टिस को मिला रहे हैं वो सेंट्रॉइड होगा, तब ये जो तीनों यानी ए जी सी और ए जी बी और ए जी बी जी सी ये सारे क्या होंगे? इक्वल होंगे। नेक्स्ट, ए बी सी अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, डी ई एफ अगर उसके साइड का मिड पॉइंट है, तो जो डी ई एफ का जो एरिया होगा वो 1/4 होगा एरिया ऑफ ए बी सी का, यानी पूरे ट्रायंगल
पूरे ट्रायंगल के एरिया का 1/4 होगा। और जो ये यहाँ पे 4 ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, ये चारों का एरिया जो है आपस में इक्वल होगा। इसके लिए ये कंपलसरी है कि DEF जो है ये मिड पॉइंट होना चाहिए, तब ये जो DEF का एरिया है वो 1/4 होगा ABC के। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर ABC कोई ट्रायंगल है और AD, BE और CF जो है वो मीडियन है, G इसका सेंट्रॉइड है, तो AB² प्लस BC² प्लस AC² जो होता है वो इक्वल होता है 4/3 AD² प्लस BE² प्लस CF² के। यानी जो साइड ऑफ ट्रायंगल का सम है, यानी स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल का जो सम है वो इक्वल होगा 4/3 किसके, जो मीडियन के स्क्वायर के सम के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट कभी भी ये पूछ सकता है, अगर आपको साइड की वैल्यू दी गई है और मीडियन को इस टाइप से पूछ दिया जाए, तो ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट है, अगर हम, ये तो हो गया साइड के टर्म में, अगर हम एरिया के टर्म में बात करें तो एरिया ऑफ ABC क्या होगा। एरिया ऑफ ABC जो है वो इक्वल होगा 4/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 मीडियन। यानी जो मीडियन है हमारा AD, BE और CF, इस तीनों मीडियन से जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा उसका जो एरिया होगा उसका 4/3 जो है वो हमारा एरिया ऑफ ABC होगा, यानी कि कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया होगा। फिर से समझ लेते हैं इसको। अगर हमसे 3 मीडियन का साइड दिया हुआ हो, अगर हमें 3 मीडियन का साइड दिया हुआ हो और हमसे पूछे कि उस ट्रायंगल का जिसका वो मीडियन है उस ट्रायंगल का एरिया बताना है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। जो उस मीडियन के साइड से, यानी 3 मीडियन होगा तो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि 3 साइड हमारे पास दी गई है तो वहाँ पे हमें ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा। उस मीडियन से जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा उसका एरिया का हमें 4/3 पार्ट लेना है, वही हमारा क्या हो जाएगा, ABC का एरिया हो जाएगा। ठीक है, जैसे लेट कर लेते हैं हम कि AD मीडियन 1 है, BE मीडियन 2 है एंड CF जो है मीडियन 3 है, तो ABC क्या होगा 4/3। अच्छा, यहाँ पे जो मीडियन 1, हमने ये हीरोन्स फार्मूला इसलिए यूज़ किया है कि अगर वो स्पेशल कोई ट्रायंगल नहीं होगा तो हमें उसको हीरोन्स फार्मूला से ही निकालना पड़ेगा। अदरवाइज़ तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा या इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा या आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो आप उसके एरिया को किसी भी तरह निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक वो ट्रायंगल नहीं बन पाया तो उसके लिए हम हीरोन्स फार्मूला को अप्लाई करेंगे। तो हीरोन्स फार्मूला को अप्लाई करने के लिए हमें क्या लेना है, मीडियन का साइड लेना है। तो जैसे हमने लिखा S-M1, S-M2, S-M3, और ये S क्या है, सेमी पेरीमीटर ऑफ डेट मीडियन। ठीक है, तो S क्या हो गया, M1 प्लस M2 प्लस M3/2। नेक्स्ट ये पॉइंट या थ्योरम आप समझ सकते हो कि किसी भी ट्रायंगल में जो सम ऑफ साइड होता है उस ट्रायंगल का वो ऑलवेज ग्रेटर होता है उसके मीडियन के सम से। यानी AD, BF और CF अगर मीडियन है तो उसका सम जो है हमेशा छोटा होगा, यानी मीडियन का जो सम है वो हमेशा छोटा होगा किससे, उस ट्रायंगल के साइड से। यानी कि जो उस ट्रायंगल का साइड का सम होगा, यानी AB प्लस BC प्लस AC जो है ऑलवेज ग्रेटर होगा उसके मीडियन के सम से। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी हमने पढ़ लिया कि सेंट्रॉइड क्या होता है, मीडियन क्या होता है। सेंट्रॉइड का रेशियो 2:1 के फॉर्म में होता है। फिर हमने देखा कि अगर हमारे पास मीडियन दिया गया है तो मीडियन और साइड में क्या रिलेशन है, अगर मीडियन हमें दिया गया है तो उसके एरिया में क्या रिलेशन है। अब हम पढ़ेंगे कि अगर हमें मीडियन ही निकालने के लिए बोल दिया जाए, यानी कि मीडियन का ही लेंथ निकालना हो, तो हम उसको कैसे निकालेंगे। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है, जैसे यहाँ पे ABC एक ट्रायंगल है, AD, BE और CF मीडियन है, तो अगर हमें AD मीडियन का लेंथ निकालना है तो AD को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जिस पे वो मीडियन ड्रॉ किया गया है यानी साइड BC को, उसको छोड़ के जो अदर 2 साइड है जैसे AB और AC, उसका स्क्वायर लेंगे इक्वल टू, यानी कि अगर हमें AD निकालना है तो हम क्या करेंगे, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल होगा 2 ऑफ AD का स्क्वायर प्लस BD
का स्क्वायर। बी डी को आप बी सी बाई 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, क्योंकि वो बी सी का हाफ ही होगा, क्योंकि डी जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है। तो आप यहाँ पे बी डी भी लिख सकते हो या सी डी का स्क्वायर भी लिख सकते हो, क्योंकि ये मीडियन है तो दोनों का लेंथ तो इक्वल ही होगा। तो आप यहाँ पे बी डी भी लिख सकते हो या सी डी भी लिख सकते हो, या बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर भी कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमें बी ई का निकालना हो तो हम क्या करेंगे, जिस पे वो मीडियन है उस लेंथ को छोड़ के अदर दो का सम लेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमें बी निकालना है तो हम किसका सम लेंगे, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 2 ऑफ बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। इसी तरह से अगर हमें सी एफ का लेंथ निकालना है तो हम क्या करेंगे, सी ए का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू 2 ऑफ सी एफ का स्क्वायर प्लस एफ बी का स्क्वायर। ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे जो भी जनरल फार्मूला। अगर जनरल सिर्फ नॉर्मल अगर पूछता है तो ये 2-3 अभी जो हमने ऊपर पढ़ा है ये सारे इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। लेकिन अगर हमें मीडियन का कुछ स्पेशल केस दे दिया जाए तो उस पर हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे एक एक करके हम इसके स्पेशल केस को डील करते हैं कि स्पेशल केस में होता क्या है। सबसे पहला जो स्पेशल केस है ये कहता है कि अगर दो मीडियन आपस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में जो साइड्स होगा उसका रिलेशन किस तरह का होगा। जैसे यहाँ पे मैंने ए बी सी एक ट्रायंगल बनाया है और यहाँ पे जो सारे इसके मीडियन है ये आपस में 90 डिग्री पे हैं। तो यहाँ पे इसका 3 केस बनता है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, फर्स्ट केस ए बी सी, बी ई और सी एफ, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो गए, इंटरसेक्ट हो गए। यानी कि मीडियन जो है 90 डिग्री पे जब इंटरसेक्ट करे, मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ तो आप यहाँ पे ये समझ लेना कि ये जो ए बी सी है, जब कोई भी मीडियन 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करे, अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया हो कि कोई भी मीडियन 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसका जो साइड में रिलेशन क्या होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ए बी सी है, यहाँ पे बी और सी एफ जो है हमारा 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ समझने वाली बात बस ये है कि वो जो मीडियन है, तो अगर बी ई और सी एफ जो है ये मीडियन है तो यहाँ पे ये है कि जिस पे वो मीडियन ड्रॉ किया गया है हमें उसका सम लेना है। जैसे बी किस पे है, ए सी पे है, और सी एफ किस पे है, ए बी पे है। तो इन दोनों के स्क्वायर का सम लेंगे और जिस पे मीडियन नहीं डाला गया है उसका हम 5 इंटू उस साइड का स्क्वायर करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि बी जो है ए सी पे मीडियन है और सी एफ जो है वो ए बी पे मीडियन है। तो हमने कैसे लिखा, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, और बी सी साइड पे कोई भी मीडियन नहीं है तो ये हो जाएगा 5 ऑफ बी सी का स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पे आप देख रहे हो ए बी के साइड कोई भी मीडियन नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, 5 ऑफ ए बी का स्क्वायर, और जो रेस्ट बच गया उसका स्क्वायर का सम कर देंगे, यानी ए सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे आप देख रहे हो कि ए सी पे कोई भी मीडियन ड्रॉ नहीं किया गया है तो हम क्या लिखेंगे, 5 ऑफ ए सी का स्क्वायर, जो अब बच गया जिस पे मीडियन ड्रॉ किया गया है उन दोनों के स्क्वायर का सम, यानी ए बी स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर। और ये तब लगेगा जब यहाँ पे कहा जाएगा कि आपका जो मीडियन है वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तब ये जो फॉर्मूला है ये अप्लाई करेंगे हम। नेक्स्ट स्पेशल केस देखते हैं। नेक्स्ट केस ये कहता है कि अगर पी क्यू आर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और जी यहाँ पे कोई सेंट्रॉइड है तो पी जी का स्क्वायर जी आर का स्क्वायर जो है वो 5 ऑफ क्यू जी के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे कंडीशन क्या होना चाहिए, ये 90 राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। पी क्यू आर राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो पी जी का स्क्वायर जो है वो आर जी के स्क्वायर के आर जी पी जी का स्क्वायर प्लस जी आर का स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा 5 ऑफ क्यू जी के स्क्वायर के। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड केस क्या कहता है कि अगर पी क्यू आर राइट एंगल ट्रायंगल है, ये दो मीडियन है, यानी ए एम और सी एन जो है ये मीडियन है और ये इंटरसेक्ट कर रहा है किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ 3 केस इस तरह का बनता है। पहला ये कि जब हमारे पास ए बी सी एक ट्रायंगल दिया हो, राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो, और ये राइट एंगल होना कंपलसरी है। ए बी सी अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो, ए एम और सी एन जो है ये क्या हो, मीडियन हो, तो यहाँ पे जो
रिलेशन होता है ये होता है 4 ऑफ ए एम का स्क्वायर प्लस सी एन का स्क्वायर इक्वल टू 5 ऑफ ए सी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 4 इसलिए लिखा गया है, और ये वाले में आप कंफ्यूज मत होना, जो ऊपर वाले में हमने पढ़ा था 5 ये ए बी और ए सी वाला इक्वल टू 5 ए सी, क्योंकि वहाँ पे 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा था, इसलिए हमारा यहाँ पे 4 नहीं था। लेकिन ये जो है ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे जो ट्रायंगल है वही 90 डिग्री का है, यानी वो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए यहाँ कंफ्यूज मत होना किसी भी जो फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो हमारा मीडियन है उसका जो स्क्वायर का सम है वो 4 से 4 टाइम होगा, और वो इक्वल किसके होगा, 5 ऑफ ए सी के स्क्वायर का, यानी 4 ए एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर इक्वल होगा 5 ऑफ ए सी स्क्वायर के। नेक्स्ट है ए एम का स्क्वायर प्लस सी एन का स्क्वायर इक्वल होगा ए सी के स्क्वायर प्लस एम एन का स्क्वायर के, यानी एम एन भी अगर हमारा ज्वाइंट होगा तो एम एन का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा ए एम के स्क्वायर प्लस सी एन के स्क्वायर के। इसी तरह तीसरा क्या इसका केस है कि ए एम का स्क्वायर प्लस सी एन का स्क्वायर इक्वल होगा 5 ऑफ आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर क्या है, सरकम रेडियस ऑफ डेट ट्रायंगल, यानी कि अगर आपके पास सरकम रेडियस भी दिया गया है और इस तरह से मीडियन का सम पूछेगा तो भी आप उसको निकाल सकते हो। तो आर यहाँ पे क्या है, सरकम रेडियस ऑफ डेट ट्रायंगल। तो सरकम रेडियस अगर नहीं भी दिया हुआ तो सरकम रेडियस क्या होता है, हाइपोटेनस का हाफ होता है सरकम रेडियस, तो ए सी का हाफ करके भी आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो ए सी का जब हाफ करके आप लिखोगे तो जो फर्स्ट रिजल्ट है ना जो हम पढ़ रहे हैं ये 4 ए एम वही वाला हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब आप आर के जगह पे ए सी बाई 2 पुट करोगे और उसका स्क्वायरिंग को जब आप लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर बाय 4, और 4 को जब मल्टीप्लाई इधर कर दोगे तो हमारा फर्स्ट रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास सरकम रेडियस भी दिया गया है तो भी आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो केस है वो है कि अगर हमारे पास ए बी सी कोई भी ट्रायंगल है, जी इसका सेंट्रॉइड है, तो जो सेंट्रॉइड और साइड में रिलेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है जी से ए का स्क्वायर प्लस जी बी स्क्वायर प्लस जी सी स्क्वायर इक्वल होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर का 1/3, यानी कि डिवाइड बाई 3 करेंगे तो हमारा जो है सेंट्रॉइड से उस वर्टेक्स के जो स्क्वायर का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट इसका केस है कि अगर यहाँ पे तो हमसे क्या पूछ रहा था, सेंट्रॉइड से वर्टेक्स का डिस्टेंस पूछ रहा था। इस तरह का कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कोई ट्रायंगल है, जी इसका सेंट्रॉइड है और पी जो है कोई भी पॉइंट है आउटसाइड दैट ट्रायंगल, तो हमारा जो ए पी का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर प्लस पी सी का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है जी ए का स्क्वायर प्लस जी बी के स्क्वायर प्लस जी सी के स्क्वायर प्लस 3 ऑफ पी जी का स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो उस पॉइंट यानी कि उस ट्रायंगल के बाहर कोई भी पॉइंट से अगर वर्टेक्स का डिस्टेंस पूछता है इस तरह से इस फॉर्म में, तो ये क्या होता है, जी ए का स्क्वायर प्लस जी बी का स्क्वायर प्लस जी सी के स्क्वायर प्लस 3 ऑफ पी जी का स्क्वायर। और अभी हमने जी ए स्क्वायर प्लस जी बी स्क्वायर प्लस जी सी स्क्वायर पढ़ा, क्या था, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर बाय 3, तो इस वैल्यू पे हम इसको भी पुट करके निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास पी ए वगैरह का स्क्वायर दिया हो और पी जी पता हो और साइड हमसे साइड को इस टर्म में पूछा जाए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर के, तो भी हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड निकालना। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड क्या होता है, अगर ए बी सी कोई ट्रायंगल है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 जो है इसका वर्टिसेस है और जी सेंट्रॉइड है इसका वर्टिसेस xy है, तो x जो होगा वो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई x1 x2 प्लस x3 बाई 3, y क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ठीक है, इसके बाद है अगर ए बी सी कोई पॉइंट ए बी सी कोई ट्रायंगल है, डी ई मिड पॉइंट है और डी अगर हमारे पास पैरेलल है बी सी के, तो क्या होगा, डी जो है हाफ होगा बी सी के। यहाँ पे जो 3 कंडीशन है ना, इसमें से 2 कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर गया तो तीसरा कंडीशन ऑटोमेटिक सेटिस्फाई कर जाएगा। मतलब कि अगर हमारे पास सिर्फ 2 चीज़ दी गई है, लाइक डी और ई बोल दिया गया, डी और ई जो है वो बोल दिया गया मिड पॉइंट है,
और डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के, तो हम ऑटोमेटिक ये समझ लेंगे कि जो डी ई होगा वो हाफ हो जाएगा किसके, बी सी के। ठीक है, या आपको ये दे दिया गया कि इन तीनों में से कोई भी दो कंडीशन कि ये जो है डी जो है हाफ है बी सी के और डी पैरेलल है बी सी के, तो आप ऑटोमेटिक ये कर सकते हो कि जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो डी और ई जो है वो ऑलवेज मिड पॉइंट होगा। ठीक है, इसी तरह से जैसे अगर हम ई और एफ की बात करें, ई एफ अगर मिड पॉइंट है और ई एफ पैरेलल है ए बी के, तो हम ये ऑटोमेटिक निकाल लेंगे कि ई एफ जो है वो हाफ होगा ए बी के। इसी तरह से जब डी एफ की बात करें, डी और एफ अगर मिड पॉइंट होगा, तो डी और एफ अगर मिड पॉइंट है और डी एफ जो है पैरेलल है ए सी के, तो डी एफ क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ए सी के। तो ये पॉइंट भी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसका भी यूज़ होता है। तो यहाँ हमने कुछ जो मीडियन का मीडियन से रिलेटेड जो भी टर्म था, जो भी स्पेशल केस या उसका फॉर्मूला था, यहाँ पे हमने सारा पढ़ लिया। अब इसके बाद हम इस पर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से जो भी हमारा फॉर्मूला वगैरह है वो हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, बी डी एंड सी ई आर टू मीडियन which intersect each other at right angle, AB equal to 22, AC equal to 19, find BC। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था कि अगर दो मीडियन आपस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। क्योंकि ये मीडियन, इसके बारे में बात की जा रही है बी डी और सी ई का, तो हमने क्या देखा था कि जो मीडियन इंटरसेक्ट कर रहा है और जो मतलब जिस साइड पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है उसका हम 5 टाइम लेते हैं, यानी कि 5 ऑफ डी सी का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, ए बी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू हमें दी गई है, सी ए हमें पता है, बी सी हमें निकालना है। जब आप वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करोगे तो जो हमारा बी सी का वैल्यू आएगा वो आएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्रायंगल पी क्यू आर, सी इज द सेंट्रोइड, पी क्यू 30 सेंटीमीटर, क्यू आर 36 सेंटीमीटर and PR equal to 50 centimeter. If D is the midpoint of QR, then what is the length of CD? तो CD निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि C जो है सेंट्रॉइड है तो और D मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारा PD है वो हमारा मीडियन है। और CD निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, मीडियन निकालना पड़ेगा, क्योंकि मीडियन निकालने के बाद ही हमें पता चलेगा कि जो पॉइंट सी है सेंट्रॉइड वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो जब तक हम पीडी नहीं निकालेंगे तब तक हम सीडी की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो पीडी हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि पीडी ये मीडियन है तो हम यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे हमने मीडियन का फॉर्मूला पढ़ा था कि जैसे हमें पीडी निकालना तो क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर इक्वल टू 2 ऑफ पी डी स्क्वायर प्लस क्यू डी का स्क्वायर, क्योंकि क्यू डी मिड पॉइंट है क्यू आर का, तो 36 का हाफ कितना हो गया 18। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो पी डी आएगा हमारे पास कितना 4 अंडर रूट 86। तो ये कंप्लीट पी डी की वैल्यू आ गई 4 अंडर रूट 6। और ये किसके इक्वल होगा, ये 3 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि जो सी पॉइंट है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो 2:1 अगर कंप्लीट करें तो ये 3 हो गया। तो 3 की वैल्यू जो है हमारा जो आंसर आया है 3, वो किसके इक्वल आया है 4 अंडर रूट 86। हमें निकालने किसकी वैल्यू है 1 की, तो 1 से इसको इंटू कर देंगे तो ये हमारे पास आ गया कितना 4/3 अंडर रूट 86। इसी तरह अगर हमें पीसी की वैल्यू निकालना होता है तो हम 2 से इंटू करते हैं, क्योंकि 2:1 के रेशियो में होता है तो उसको वहाँ से 2 से इंटू करना होता है। तो वो कितना हो जाता 8/3 अंडर रूट 86। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइड ऑफ ए बी सी आर 5, 6 and 7. P is a point in the plane of the triangle such that PA square plus PB square plus PC square equal to 70. Find the distance of P from the centroid. यानी अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा कि अगर ए बी सी कोई ट्रायंगल है, जी उसका सेंट्रॉइड है और कोई पॉइंट पी आउटसाइड ऑफ दैट ट्रायंगल है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर इक्वल होता है, अगर ए बी सी के टर्म में बात करें तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर डिवाइड बाई 3 प्लस 3 ऑफ पी जी का स्क्वायर।
अब जो भी हमें वैल्यू दी गई है वहाँ पे हम पुट कर देंगे। पुट करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 10/3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रीजन ट्रायंगुलर हुज मीडियन आर 24 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर एंड 51 सेंटीमीटर। यानी कि हमें मीडियन दिया गया है किसी भी ट्रायंगल का और उसी ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है। तो हमने पढ़ा था कि अगर हमें मीडियन का साइड पता हो तब भी हम उस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। कैसे? जो भी हमारे मीडियन से बने ट्रायंगल साइड मीडियन के साइड से जो बना हुआ ट्रायंगल होगा उसका जो एरिया होगा उसका 4/3 पार्ट जो है वही हमारा एरिया ऑफ ABC आएगा या एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल आएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले मीडियन के साइड से बना हुआ जो भी ट्रायंगल है उसका एरिया निकालते हैं। तो ये आपको दिख रहा है, ये कितना हो गया 24, 45, 51। तो ये अगर आप देखोगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे? क्योंकि ये एक ट्रिपलेट है, 8, 15, 17 का जो ट्रिपलेट होता है उस पर ये बेस्ड है, यानी 8×3, 15×3 एंड 17×3। तो यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो हम एरिया निकालते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अदरवाइज़ ये अगर कोई स्पेसिफिक ट्रायंगल नहीं होता तो हमें इसको हीरोन्स फार्मूला से सॉल्व करना होता। तो जो इस मीडियन से बना हुआ ट्रायंगल होगा उसका एरिया कितना आ गया हमारे पास, हम यहाँ पे एरिया का वैल्यू पुट कर देंगे 4/3 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो जो हमारा एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है उसका कितना आ गया 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC is a right angle triangle, right angle at B, AD and CE are two medians drawn from A and C respectively. If AC equal to 5 centimeter, AD equal to 3√5/2 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ C। तो ये भी हमने अभी पढ़ा कि अगर हमें इस तरह का कोई ट्रायंगल दिया हुआ होता है राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसका मीडियन और साइड में क्या रिलेशन होता है। तो ये होता है 4AD² + CE² इक्वल टू 5 ऑफ AC²। अब जो भी वैल्यू हमें दी गई है यहाँ पे पुट कर देंगे। तो CE की वैल्यू कितनी आ गई 2√5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस तरह का हमें कोई ट्रायंगल दिया गया है, AD और C जो है ये इसका मीडियन है, G सेंट्रॉइड है। तो हमसे पूछ रहा है कि एरिया का पूरे एरिया, अच्छा, और यहाँ पे दिया गया है GED जो ट्रायंगल है उसका एरिया हमें दिया गया है। हमसे पूरे ट्रायंगल यानी ABC का एरिया पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे? हम इसको दो तरह से निकाल सकते हैं। पहले मैं ये मेथड बता देती हूँ जो हमने सेंट्रॉइड का मेथड पढ़ा है, और जो अभी हमने पढ़ा था बेस वाला, जो स्टार्टिंग में सबसे पहले जो हमने बेस का पढ़ा था कि अगर किसी भी वर्टेक्स से अगर वहाँ लाइन ड्रॉ किया जा रहा है तो जिस रेशियो में बेस होगा उसी रेशियो में जो है उसका एरिया भी होगा। तो हम सबसे पहले उसी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है, ED और G यहाँ पे सेंट्रॉइड है। G अगर सेंट्रॉइड है और AD जो है ये मीडियन है, तो AD अगर मीडियन है तो यहाँ पे G सेंट्रॉइड है, तो A से G 2:1 के रेशियो में होगा, यानी कि AD का जो लेंथ होगा वो 2:1 के रेशियो में होगा। इसी तरह C भी क्या है, हमारा एक मीडियन है और G इसका सेंट्रॉइड है, तो C से G तक और G से E तक ये भी 2:1 के रेशियो में होगा। और हमने अभी पढ़ा कि किसी भी ट्रायंगल में किसी वर्टेक्स से जब हम साइड में मतलब अपोजिट साइड पे अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसके बेस के अकॉर्डिंग ही क्या होता है, उसका एरिया होता है। तो अगर हम बात करें ADE ट्रायंगल की, तो इसका बेस किस रेशियो में 2:1 के, क्योंकि AD उसका बेस है, तो AD A से G और G से D 2:1 के फॉर्म में है। और यहाँ से EG जो है ये उसका क्या हो गया, लाइन ड्रॉ किया गया है। अगर EG वर्टेक्स माने हम इस ट्रायंगल का, तो E को अगर वर्टेक्स मान के अगर हम अपोजिट साइड पे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो वो 2:1 के फॉर्म में हो रहा है। और हमें क्वेश्चन में दिया गया है, तो यहाँ पे अच्छा ठीक है, यहाँ पे ये हो गया 2:1, तो एरिया जो होगा AGD का वो 1 होगा और AGE का जो होगा वो 2 होगा। तो हमें क्वेश्चन में AEGD का एरिया तो 4 दिया गया है,
तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ए जी ई का जो एरिया होना चाहिए वो 8 होना चाहिए। ठीक है, तो ये 8 होगा क्योंकि ये बेस के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो बेस इसका 1 है तो ये 4 हो गया, इसका बेस 2 है तो इसका दुगना यानी कि 4 का डबल हो गया, 8 हो गया। अब हम इसी तरह से नेक्स्ट देखें कि ए सी और ई ट्रायंगल में, ए सी और ई ट्रायंगल में, ए सी ई ट्रायंगल में भी हम देख रहे हैं कि सी ई अगर इसका बेस है तो ये 1:2 के रेशो में इसका भी बेस डिवाइड है, और अगर हम ए वर्टेक्स उसको लेते हैं तो वो बेस भी उसी एरिया में होगा, जो एरिया होगा उसी रेशियो में होगा जिस रेशियो में बेस है, तो बेस 1:2 के रेशियो में। तो और हमें पता है कि ये जो ए जी ई है ये 8 है, अगर तो इसका जो ए जी सी है ये तो इसका डबल होगा, यानी कि 8 का डबल 16 हो गया। ठीक है, और एक हमने और कॉन्सेप्ट पढ़ा था ऊपर सबसे फर्स्ट में कि अगर ए बी सी कोई ट्रायंगल है, जी पॉइंट इस तरह से सेंट्रॉइड है और 3 ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उन तीनों का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हमें ये जो पॉइंट जहाँ पे मिल रहा है ये तो पॉइंट जी ही था, तो ये जो जी पॉइंट है यहाँ से ये 16 अगर हुआ तो ये भी 16 होगा, ये भी 16 होगा, और ए बी सी का एरिया पूछ रहा है तो तीनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था उस पर जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो भी इम्पॉर्टेंट केस था या जो भी इम्पॉर्टेंट फार्मूला था उस पर मैंने 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे करवा दिया है। इसके अलावा अब जो भी क्वेश्चन होगा अगर सेंट्रॉइड का जब आप सॉल्व करोगे तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सेंट्रॉइड से रिलेटेड जितना भी फार्मूला था वो सब हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल का, जो डिफरेंट टाइप के ट्रायंगल है, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो भी थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी है उसको पहले पढ़ेंगे। उसके बाद हम अदर जो क्वाड्रिलेटरल है उसको स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।